नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पुंछ में बालाकोट तरकुंडी सेक्टर में एलओसी पर गोलाबारी की खबर। भारतीय सेना ने कथित फायरिंग का दिया जवाब। घटना पर सेना की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। सीएम उमर बोले, दिल्ली की बैठकों में विकास और वित्तीय स्थिति पर हुई चर्चा। पीडब्ल्यूडी में 132 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति का किया ऐलान। मुहर्रम की तैयारियों व ईरान अमेरिका वार्ता पर भी बोले मुख्यमंत्री। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से उठाया राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा। कहा, नेका मानसून स्तर में स्टेटहुड के लिए दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। बोले, इस प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में फ्री बेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेवा शुरू की। 10 गांवों की 10,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। एएआई और इंडिया टर्नस्पिंग की सीएसआर पहल से बढ़ेगी स्वास्थ्य जागरूकता। सोमवती अमावस्या पर प्रमंडल उत्तरवाहिनी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवी का स्नान, पितृ तर्पण और 108 शिवलिंगों की परिक्रमा। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। सोमवती अमावस्या पर बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों भक्तों ने किए दर्शन और पूजा अर्चना। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा को किए विशेष इंतजाम। आगा रुहुल्लाह ने ईरान की भूमिका की सराहना। भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के लोगों से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील। महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा के स्वागत की अपील की। यात्रियों को कश्मीर की मेहमान नवाजी दिखाने पर दिया जोर। यात्रा को सौहार्द और भाईचारे का अवसर बताया। उधमपुर की जीआई टैग कलाड़ी चीज को मिलेगा तकनीकी उन्नयन। मैसूर के सीएफटीआरआई में चल रही आधुनिक तकनीकी प्रक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, स्थानीय उत्पादकों को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ। मंजाकोट के कोटली कलावन में बूंद साहब से मकानों में आई दरारें। 2 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने किया क्षेत्र का दौरा। जेल से रिहाई के बाद महराज मलिक की अरविंद केजरीवाल से पहली मुलाकात। जन मुद्दों और संगठनात्मक रणनीति पर हुई चर्चा। समर्थन और मार्गदर्शन के लिए जताया आभार। कठुआ के पटेल नगर की रहने वाली शुभा देवी की सड़क हादसे में मौत। ये हादसा रॉयल रेजेंसी के सामने हुआ। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से हुआ हादसा। मेंढर से श्रीनगर जा रही आल्टो कार पोशना के पास हादसे का शिकार। हादसे में पुंछ के एक ही परिवार के 3 लोग घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को सूरनकोट अस्पताल रेफर किया। तवी नदी में कुंजवानी का रहने वाला 11वीं का छात्र डूबा। हादसे के बाद तवी नदी में छात्र की तलाश के लिए दिन भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। इस दुखद घटना के बाद पीड़ित परिवार में मातम छाया। गांदरबल पावर कैनाल में महिला का शव बरामद। लापता युवक की तलाश के लिए जारी व्यापक सर्च ऑपरेशन। एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे। चौआदी भूमि मामले में पूर्व पटवारी पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई। 5 साल तक संवेदनशील पोस्टिंग पर रोक। विभागीय जांच में कदाचार और लापरवाही के आरोप साबित हुए। अमरनाथ यात्रा से पहले कुलगाम में सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल। आईईडी और आतंकी हमले जैसी परिस्थितियों का किया अभ्यास। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर अनंतनाग पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी। पूरे यात्रा मार्ग पर संवेदनशील जगहों पर गहन चेकिंग। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों ने पूरे इलाके को किया सैनिटाइज। उत्तरवाहिनी में स्नान के दौरान 2 महिला श्रद्धालुओं को सांप ने काटा। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। दोनों महिलाओं की हालत स्थिर। सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। प्रमंडल बाड़ीघाट सड़क पर गहरी खाई में गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक सवार 4 लोग घायल। सभी घायलों की हालत स्थिर। जांच जारी।
शादीपुरा सोनावरी में मौसमी मजदूरों का प्रदर्शन, नियमितीकरण और बकाया वेतन की मांग उठाई, सरकार से जल्द समाधान की अपील। आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों ने जताई नाराजगी, फाइल गुम रही, समाधान अभी भी दूर। छात्रों ने जल्द निर्णय लेने की मांग की। गांधरबल के अपर धीरेन्द्र वन में अचानक बादल फटा, फिलहाल घटना में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से हालात पर नजर रखे हुए। लंगेट में ठेकेदारों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, R&B विभाग में 3 माह से खाली है एक्शन का पद, विकास कार्यों में देरी पर जल्द नियुक्ति की मांग। कुलगाम के हाथीपुरा में शरारती तत्वों ने 500 सेब के पौधे काटे, पीड़ित बगान मालिक अब्दुल रशीद तेली, जांच की मांग। पुलिस ने बोहीबाग थाने में FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने 6 मंडलों में बैज लगाकर किया प्रदर्शन, स्टेशन मास्टरों के 4 प्रमुख मांगों को उठाया, रिक्त पद भरने और 12 घंटे रोस्टर खत्म करने की मांग। RSपुरा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर जताई नाराजगी, समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने की उठाई मांग। सफाई कर्मचारी यूनियन का धरना, 17वें दिन भी जारी, उधमपुर नगर परिषद कार्यालय में किया प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। शाहाबाद के ठेकेदारों ने डोरू में किया मौन प्रदर्शन, 200 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया, निर्माण सामग्री की कमी और भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी। मचेल माता यात्रा के लिए SRTC बस सेवा शुरू, DC किश्तवाड़ ने बस को दिखाई हरी झंडी, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और किफायती सफर की सुविधा। पुंछ पुलिस ने 50 बरामद मोबाइल मालिकों को लौटाए, मोबाइल फ़ोन की कुल कीमत 8 लाख के करीब, साइबर पुलिस की तकनीकी जांच में हुई बरामदगी। डोडा पुलिस ने 40.18 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नशा तस्कर से अर्जित संपत्ति पर होने का आरोप, NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, जांच जारी। अनंतनाग पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशनों में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से करीब 1.25 किलो चरस बरामद, पुलिस ने शेरबाग और बिजबिहारा थानों में FIR दर्ज की। सांबा पुलिस ने ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 5.43 ग्राम चिट्टा बरामद, नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई रही जारी। डोडा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 53 ग्राम हीरोइन जैसी नशीला पदार्थ बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिश्नाह पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 11.64 ग्राम चिट्टा बरामद, मामला दर्ज, NDPS एक्ट के तहत जांच जारी। सतवारी पुलिस ने 5 क्विंटल संदिग्ध नकली पनीर पकड़ा, बाजार में सप्लाई से पहले की गई कार्रवाई, मामले की जांच और पूछताछ जारी। RSपुरा में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, संदिग्ध तस्करों के घरों पर चस्पा किए नोटिस, परिजनों को 7 दिन में जवाब देने के निर्देश। जम्मू एयरपोर्ट पर मनाया गया यात्री सुविधा दिवस, पौधारोपण और पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर दिया गया जोर। (223) खिलाड़ियों की नियुक्ति पर खेल जगत में खुशी की लहर, चयनित खिलाड़ियों ने सरकार का जताया आभार, 14 साल पुरानी प्रक्रिया पूरी होने पर खिलाड़ियों में उत्साह। पन्नून कश्मीर ने न्याय के बिना मेल मिलाप को किया खारिज, अलग पन्नून कश्मीर मातृभूमि की मांग दोहराई, नरसंहार मानवता एवं दंड कानून बनाने की मांग उठाई।
जरनवाली गली सुरनकोट में वक्फ भूमि से हटाए गए अतिक्रमण, कब्रिस्तान की जमीन पर बने 5 अवैध ढांचे ध्वस्त। वक्फ बोर्ड बोला, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आलमगरी बाजार श्रीनगर में मेडिकल कैंप और ब्लड सेंटर का शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने किया। इसका उद्देश्य मुहर्रम के दौरान जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सीआरपीएफ 126 बटालियन ने युवाओं को दिया 20 दिवसीय प्रशिक्षण। 40 युवाओं को सुरक्षा बल भर्ती की कराई तैयारी। प्रशिक्षण के बाद ट्रैक सूट और अध्ययन सामग्री वितरित। रामगढ़ में कृषि विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर। विधायक डॉक्टर मनियाल ने किसानों को किया संबोधित। खेत बचाओ अभियान से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का जोर। किश्तवाड़ के डार मार्केट के पास नो पार्किंग जोन में अवैध पार्किंग। सड़क पर घंटों वाहन खड़े रहने से दुकानदारों का व्यापार प्रभावित। दुकानदारों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले साधुओं का जम्मू पहुंचना हुआ शुरू। पुरानी मंडी के राम मंदिर में साधु संत ठहरने की व्यवस्था की गई। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही 57 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा। बुद्धल के नंबल और माल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही। हरे भरे घास के मैदानों में लोगों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहे। स्थानीय लोगों ने सरकार से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की अपील की। दशकों बाद श्रीनगर में ऐतिहासिक कश्मीरी पंडित सम्मेलन प्रकाश आयोजित। ये भव्य आयोजन कश्मीरी पंडित समुदाय की एकजुटता का प्रतीक। इससे संस्कृति के संरक्षण और सम्मानजनक वापसी का रोड मैप पर हुई चर्चा। बड़गाम पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही। माहौल खराब करने वाली पोस्ट पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुहर्रम के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।